हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिग्री की, है ना। आज हम लोग बात करेंगे डिग्री रेशियोज। हम लोग साइन जीरो की बात करने वाले हैं, हम लोग कॉस जीरो की बात करने वाले हैं, हम लोग टेन जीरो की बात करने वाले हैं, टेन 90 की बात करेंगे, टेन 60 की बात करेंगे, साइन 60 की बात करेंगे, कॉस 60 की बात करेंगे। मतलब आज हम लोग बात करने वाले हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सब की वैल्यू क्या होगी साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, सेक के साथ, कॉसेक के साथ एंड कॉट के साथ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। 0 डिग्री में साइन से चलेंगे और कॉट तक जाएंगे, फिर 30 डिग्री में, ठीक है, फिर 90 डिग्री में, उसके बाद फिर 30, 45, 60। ठीक है, पहले 0 फिर 90, देन अगेन स्टार्ट 30, 45 एंड 60। ये सेक्शन रहने वाला है हमारा, ये आज की क्लास में पूरा डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा क्या, एक ट्रायंगल बनाऊंगा, एक प्रॉपर तरीके का ट्रायंगल जो आपको इस तरह से कुछ दिखने वाला है। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने कोई एक लाइन जो है अज्यूम करी, जिसको मैंने माना ए और यहाँ पे नाम दे दिया एक्स। ठीक है, ए एक्स। और फिर एक दूसरी लाइन ऐसे कुछ एंगल पे, थीटा एंगल पे मैंने एज्यूम करी। ठीक है, इसको नाम दे दिया ए वाई। समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ये मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, जिसको आप कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं या जो है अपना स्टार्टिंग का पॉइंट बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता है। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे ए वाई लाइन पे ये थीटा घूम गया, मैंने थीटा घुमा दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ ए वाई लाइन पे कोई एक पॉइंट पी मान लिया। मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया, पी एज्यूम कर लिया। समझिएगा ध्यान से। उसके बाद इसी पी पॉइंट से मैंने क्या क्या डाल दिया, एक तो परपेंडिकुलर डाल दिया। कहाँ पे, कहाँ पे, ये परपेंडिकुलर सा लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है यार, बना लेते हैं फिर से। परपेंडिकुलर डाल दिया पी से ए एक्स वाली लाइन पे, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, एम, कैपिटल एम दे दिया नाम। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये एंगल कितना होने वाला है मेरे लाल, 90 डिग्री। कितना होने वाला है, 90 डिग्री। समझिएगा ध्यान से, अब आएगा मजा। अब बताइए साइन थीटा बराबर कितना होने वाला है। अरे भाई, जब हम इसको थीटा बोल दिए हैं तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, करेक्ट है। और ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। You know about the sine theta. The sine theta means perpendicular divided by hypotenuse. Means the perpendicular is PM and hypotenuse is AP. करेक्ट है, सही बात है, सही है। ठीक है, अब बात करेंगे cos थीटा की, cos थीटा की। ठीक है, अब बात करेंगे cos थीटा की। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ cos theta means base upon hypotenuse. What is the base? Base upon hypotenuse. Base means am and divided by hypotenuse मतलब AP। सही बात है। यहीं पर tan की बात कर लेते हैं। tan theta means perpendicular upon base. What is the perpendicular? PM and base is AM। करेक्ट है, करेक्ट है, आई एम राइट। सही है भाई, सही है, इतना ही होता है। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे कुछ जुगाड़। समझिएगा ध्यान से, अब लगाएंगे क्या, जुगाड़। हम लोग 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, मतलब जब भी हम 0 डिग्री की बात कर रहे होंगे, मतलब थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब थीटा कितने तरह से 0 हो सकता है, इसको देखना है ध्यान से, समझिएगा। अगर हम ये जो लाइन है, जस्ट 1 सेकंड, ये जो लाइन है ध्यान से देखिएगा, ये जो ए एक्स है और ये जो ए वाई है, बहुत ही फोकस करके समझिएगा, नहीं समझ नहीं आएगा। और यहाँ पे पॉइंट कोई पी है और यहाँ पे कोई पॉइंट एम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझना बेटा ध्यान से। तो मैंने क्या किया, ये जो थीटा था इसको क्या करना है, टेंस टू 0 करना है, 0 ही कर देना है। ठीक है, 0 करना है। तो अब इसको 0 करना है, मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए। समझ आ रही चीजें मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये PM की जो डिस्टेंस है, ये खत्म कर दी जाए। मतलब इन दूसरे को एक दूसरे से सॉरी इन दोनों को एक दूसरे से मिला दिया जाए, PM को एक दूसरे से मिला दिया जाए। तो कैसे हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। अगर मैंने क्या किया यहाँ पे आपको खड़ा किया, ठीक है, और आपके हाथ में रस्सी दे दी और यहाँ पे बांध दिया और बोल रहा हूँ कि अब खींच दो, अब खींच दो। तो आप जब भी आप इसको अपने डायरेक्शन में खींचोगे तो ये P कहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर जाएगा, M पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। मतलब दोनों लोग ऐसे थे, अब आके एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपक जाएंगे। मतलब P ही कहाँ पे आ जाएगा, M पे आ जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, जिसको हम अपनी भाषा में बात करें तो मतलब कुछ लाइन ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। कुछ लाइन इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम बोल सकते हैं एक्स वाई। ये एक्स है, ये वाई है, और यहीं पे कहीं P और M दोनों दिखेंगे, ठीक है, और ये आपका A हो जाएगा। मतलब थीटा बराबर कितना, 0। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ हुआ क्या एग्जैक्टली, यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली आपको समझना है। मतलब P और M का डिस्टेंस कितना हो गया, 0। दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या कुछ, एक ही इंसान हो गए दोनों की, नहीं। तो दोनों के बीच में कोई दूरी रह गई क्या, नहीं भाई, 0 हो गया। ठीक है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब साइन थीटा बराबर हमने क्या लिखा था, यहाँ पे ध्यान से देखिए। साइन थीटा बराबर हमने लिखा था PM बाई AP। क्या लिखा था, PM बाई AP। तो PM बराबर कितना हो गया, 0। तो पुट 0 मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0 बाई AP। अगर किसी भी कहीं पे भी आपको ऊपर डिवीजन में कहीं डिवीजन हो रहा है और ऊपर की सारी वैल्यू 0 हो जाए, तो एग्जैक्ट जो वैल्यू आने वाली है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा हमने कितना लिखा, 0 बराबर कितना, 0। एक तो मिल गया हमको भाई, एक मिल गया। समझ आ रहा है कि नहीं, एकदम क्लियर है, समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा की, अब उसने कहा कि AM अपान AP मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो 0 हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर तो 0 हो गया, लेकिन हमें यहाँ परपेंडिकुलर से मतलब ही नहीं है, हमें लगाना है बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा में क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या, इस वाले कंडीशन में देखिए, बेस कितना था, AM था, और हाइपोटेनस कितना था, AP था। तो यहाँ पे देखिए, इफ थीटा बराबर 0 देन AM इज इक्वल टू AP। सही बात है कि नहीं, एक पे ही आके ऐसे बैठ गया तो भाई दोनों बराबर हो गए, दोनों पॉइंट एक ही जगह कोइंसाइड कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू AP हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो AM इज इक्वल टू AP। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारा क्या था, कॉस थीटा बराबर AM बाई AP। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस थीटा बराबर AM डिवाइडेड बाई AP। मतलब यहाँ पे एक चीज हो गई है, तो AP इज इक्वल टू AM हो गया है। अरे बोलो यार, क्लियर है कि नहीं, एकदम देखो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब रख देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा सॉरी कॉस 0, हम लोग थीटा बराबर 0 ज्यूम करके चल रहे हैं, थीटा 0 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो कॉस 0 इज इक्वल टू AM बराबर AP है, तो किसी को किसी के बराबर रख दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो AP डिवाइडेड बाई AP, तो कैंसल आउट करेंगे तो 1 मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला कि कॉस 0 डिग्री बराबर कितना, 1। गॉट इट, इस तरह से आप कॉस 0 डिग्री भी फाइंड कर लिया आपने, क्या बात है। अभी आपको मैंने जो बताया था, जो है सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में, शायद सेकंड लेक्चर में बताया था, रिलेशन, जो रिलेशन बताया था कॉस टेन और साइन का, वो रिलेशन यहाँ पे काम आएगा। क्योंकि अभी आपको कॉसेक निकालना है और सेक निकालना है और कॉट निकालना है, तो अगर वो रिलेशन आपको याद है तो अभी आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, जो आगे के जो कॉसेक और कॉस और सॉरी कॉसेक और सेक और कॉट की वैल्यू निकालनी है। अब बात करते हैं टेन की। देखिए यहाँ पे टेन में हमने क्या लिखा था, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान बेस, PM डिवाइडेड बाई AP। ध्यान से देखिए, ये लिखा था ना PM डिवाइडेड बाई AM, सॉरी PM डिवाइडेड बाई AM।
तो पी एम कितना हो गया 0, ए एम कितना हो गया ए पी के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर हमने क्या लिखा था, पी एम डिवाइडेड बाई ए एम। सही बात है कि नहीं? तो अब यहाँ से देखिए पी एम कितना हो गया 0 हो गया, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, मतलब टेन 0 की वैल्यू हो जाने वाली है कितना 0 डिवाइडेड बाई ए एम। तो भाई मैंने बताया कि ऊपर की वैल्यू अगर कंप्लीट 0 हो गई तो ये भी क्या टेन 0 की वैल्यू भी क्या आने वाली है, क्या आने वाली है 0 डिग्री आने वाली है कि नहीं आने वाली, टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आने वाली है। सही बात है, टेन 0 0 ही होगा। तो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो, यस करेक्ट। अब बात करेंगे कॉसेक, कॉट एंड सेक थीटा। अब मान लीजिए कॉसेक की बात करते हैं, रिलेशन यूज करेंगे यहाँ पे और खटाखट से आंसर आ जाएगा। तो अगर हम कॉसेक की बात करें, कॉसेक थीटा तो कितना होता है 1 अपॉन साइन थीटा। समझिएगा, आपको ये चाहिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, तो पुट कर दीजिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/0। अरे भाई ये तो मतलब गलत गजब ही आ गया, समझ रहे हैं, ये गजब ही आ गया। इसका मतलब आप समझते हैं कि नहीं कि अगर किसी के डिवीजन, ये की पॉइंट है याद कर लीजिएगा, किसी के डिवीजन में अगर ऐसा कुछ जीरो आ जाए तो इस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं अनडिफाइंड, क्या बोल देते हैं अनडिफाइंड बोल देते हैं। और इसका जो अनडिफाइंड का साइन है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंटेट इसको करते हैं, तो ये अनडिफाइंड का साइन है। तो मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू अनडिफाइंड। समझ रहे हैं? ये डिफाइंड ही नहीं किया जा सकता। देखिए दो चीजें होती हैं, एक इनफाइनाइट एक अनडिफाइंड। इनफाइनाइट का मतलब होता है चीजें बहुत बड़ी हैं जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं, जिसको हमारे कैलकुलेशन के अंदर दायरे में नहीं आती है, तो वो बहुत बड़ा हो गया, तो उसको हमने क्या बोल दिया इनफाइनाइट बोल दिया। लेकिन अनडिफाइंड का मतलब है इसको कोई नहीं डिफाइंड कर सकता। इतना डिफरेंस है कि जिसको हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, जिसको हम नहीं पता लगा सकते, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं इनफाइनाइट, और जो कोई नहीं पता लगा सकता उसको क्या बोलते हैं अनडिफाइंड। समझिएगा ध्यान से, ये डिफरेंस है अनडिफाइंड और इनफाइनाइट में। तो दोनों के निशान एक जैसे हैं, बट दोनों के साइन एक जैसे हैं, बट मतलब अलग अलग है, तो इसको याद रखें, ठीक है। रिलेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको उसी क्लास में जो है बता दिया था। देखिए ऐसे लेक्चर्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, लेकिन अभी क्या है कि ये लेक्चर आपको आज संडे है इस वजह से आज प्रोवाइड हो रहा है, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। लेकिन अब जो भी है, जो भी क्लासेस आएंगी, जो भी क्लासेस आएंगी, आपको ये लेक्चर मिलने वाले हैं MWF में, सॉरी, ठीक है, MWF में और TTS। TTS में कौन आएगा 9th, और MWF में कौन आएगा 10th। ठीक है, टाइमिंग का डिसाइड नहीं किया है मैंने अभी, टाइमिंग कुछ भी हो सकती है, हो सकता है शाम को 3 बजे आए, हो सकता है मॉर्निंग में ही आ जाए, ऐसे आज तो देखते हैं क्या होता है, बट कंप्लीट का अभी टाइमिंग का इशू है थोड़ा सा। अब बात करते हैं, बट यार आप लोग सब्सक्राइब करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आए तो कम से कम पता तो चले, नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आए और आप लोग पढ़ लो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉसेक, सॉरी सेक थीटा की। सेक थीटा बराबर कितना होता है 1/cos थीटा। कितना होता है बेटा कॉस थीटा। अब समझिएगा, हमने कॉस थीटा बराबर कितना निकाला, हमने कॉस थीटा बराबर कितना निकाला, सॉरी कॉस 0, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 0, ठीक है। और जैसे ही कॉस 0 की वैल्यू आपको पता हो, कॉस 0 बराबर कितना, कॉस 0 बराबर कितना बताइए 1, कितना 1। अभी हम लोग निकाल के आ रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सेक 0 डिग्री बराबर 1/1, कैंसल आउट करेंगे मतलब 1 ही आने वाला है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सेक 0 डिग्री बराबर कितना बेटा 1, करेक्ट है। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कहाँ से आया
रिलेशन से, ओनली 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 रिलेशन रिलेशन। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉट की। किसकी बेटा? कॉट। चल, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। सिंपल है ये, अगर आपको याद है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब ये थोड़ा सा रिस्क है इसमें, कहते हैं रिस्क में ही इश्क है, तो वही वाली हालत आ गई यहाँ पे, है ना। तो कॉट थीटा बराबर 1 सॉरी 0 की बात करनी थी हमको। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? कॉट 0 डिग्री बराबर tan 0 डिग्री। अब यहाँ पे आप बता दीजिए कि tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना है। याद आया कुछ? अभी अभी अनडिफाइंड बोल के आए हो। अरे बोलो यार, देखो यहीं पे कहीं निकाले थे, ये रहा। tan सॉरी 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 tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ये देखो यहाँ पे निकाल के आए थे हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, डब्बे में बंद। चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग न जाए, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको डब्बे में बंद। आप समझिएगा, tan 0 बराबर 0, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सिंपल है। तो कॉट 0 डिग्री कितना हो जाएगा भैया, बता दो। 0 कभी भी अपॉन में 0 आ जाए तो वैल्यू कैसे हो जाती है? अनडिफाइंड। क्या हो जाती है? अनडिफाइंड, इनफाइनाइट नहीं। मैं लिख देता हूँ, अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होने वाला है? कॉट 0 डिग्री बराबर बराबर अनडिफाइंड। अब देखिए, अभी देखिए हमने किसका निकाला? 0 डिग्री का। ठीक है, एक टेबल बनाने वाले हैं हम लोग, कंप्लीट एक टेबल बनेगा, मजा आ जाएगा आपको। उस टेबल को याद रखना है, ठीक है, रिमेंबर रखना है बेटा उस टेबल को। और मैं अभी दिखाता हूँ उस टेबल का स्ट्रक्चर, स्टार्ट करते हैं यहीं से, इसी में बना दूंगा मैं। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। इंसर्ट कराते हैं, जस्ट 1 सेकंड। एक टेबल कितने की होनी चाहिए? 1 2 3, एक, ये हो जाएंगे 5, और एक 6, और एक 7, मतलब 6 बाई 7 की होनी चाहिए ना। 6 6 6 6 7, कितना हो गया? एक सेकेंड, गलत चल रही है बेटा। पता नहीं, वो चेस में खेल रहे होते हैं, बोलते हैं अरे रे रे रे, रुको रुको रुको, गलत चल रही है ना। 6/7 चाहिए था मेरे को। यस, इधर 7 हो गया क्या? नहीं, ठीक है, इधर ही 7। थोड़ा सा इनको बड़ा कर लेते हैं, अच्छी बात। दिख रहा है कि नहीं? दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है, दिखना चाहिए, समझ आना चाहिए कि आपको क्या मिल रहा है। देखिए, अब बात करेंगे हम लोग किसकी, का हुलिया चेंज कर देंगे। ये अच्छा है या ये अच्छा है? ये अच्छा है, ब्लैक वाला, है ना। वाइट वाइट से लिख देंगे हम लोग। चल, हाँ, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मैंने 6/7 की एक टेबल ले ली, और ये देखो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। यहाँ पे क्या नाम दे देंगे? यहाँ पे थीटा दे देंगे, और यहाँ पर टेक्नोमेट्रिक रेशियो TR लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या आएगा? 0 डिग्री, फिर कितना आने वाला है? 30 डिग्री, फिर कितना आने वाला है? 45 डिग्री, एंड देन 60 डिग्री, एंड 90 डिग्री। मोस्ट प्रोबेबली जो आपके हाई स्कूल के क्वेश्चंस हैं वो यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपके जितना भी एग्जाम में आने वाला है, CBSE बोर्ड वालों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जितना भी हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, आप सबको यही था, 90 अंश के अंदर ही, 90 डिग्री के अंदर ही सारी चीज़ें आपको मिल जाने वाली हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे इसमें तो डार्क लगाना पड़ेगा भाई, मेरा पेन किधर है?
कलर चेंज, यस इसको यूज करते हैं, इनको भगा देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे साइन, यहाँ पे लिखेंगे कॉस, यहाँ पे लिखेंगे टैन, यहाँ पे लिखेंगे कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, तो साइन जीरो कितना, साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन, टैन जीरो जीरो, कॉट जीरो, कॉट जीरो इनफाइनाइट, सेक जीरो वन, कॉसेक जीरो इनफाइनाइट। सही बात है, अरे बोलो क्लियर है कि नहीं। इस तरह से आपको, मैंने सॉरी इनफाइनाइट बोल दिया, अनडिफाइंड, सॉरी सॉरी सर, ये क्या है ना, ये ऐसा इंसान है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो परेशान करते रहेगा। अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है, इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, ये बहुत खतरनाक इंसान है। अब आते हैं 90 डिग्री पे, एक बार इधर भर लिया, एक बार उस साइड वाली टेबल भरेंगे, फिर उसके बाद 30, फिर 45, फिर 60, खत्म। तो अब बात करते हैं 90 डिग्री वाले पे, ठीक है, 90 डिग्री की बात करेंगे। और ये कैसे आएंगे, ध्यान से समझिएगा, वही अपना पुराना फिगर उठाएंगे हम लोग, ठीक है, वही अपना पुराना फिगर, ए एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे कितना होने वाला है, एम, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, है ना, क्योंकि कलर बदल दिया था मैंने, अब दिखेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, एम, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, मुझे तो नहीं लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझियो बेटा, मेरे ध्यान से समझियो, ये रहा परपेंडिकुलर, इसको मैंने पी बोल दिया, ठीक है, और ये तो अपना थीटा था ही, है ना, थीटा। अब मैंने क्या किया, इधर आपको इधर खड़ा किया यहाँ पे, और इसमें रस्सी बांध दी, इसके मिड पॉइंट पे रस्सी बांध दी, और आपको पकड़ा दिया, और आप इसको इधर खींच रहे हो। आप इसको तब तक इधर खींच रहे हो जब तक कि ए वाई क्या ना हो जाए, ए एक्स से 90 डिग्री का एंगल ना बना ले, ध्यान से समझिएगा, क्या ना बना ले, एंगल ना बना ले, किससे, ए वाई से, फोकस। तो ये कैसा होने वाला है, कैसा दिखने वाला है, अब दूसरे फिगर में आएंगे तो ये ऐसा कुछ दिखने वाला है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा, कुछ ये ऐसा क्यों दिखता है भाई, टेढ़ा क्यों दिखता है, गलत बात, मैं सीधा बनाता हूँ खुद से टेढ़ा हो जाता है, गलत बात, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये कितना था, y, ये कितना था, x, ये कितना हो गया 90, ये यहाँ पे क्या आ गया, a, m, और यहाँ पे कहीं p, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझिएगा, बहुत ही फोकस्ड होकर समझिएगा, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। अब हमने क्या बात करी थी, साइन थीटा बराबर कितना था अपना, याद है कुछ, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला, भी थोड़ी देर पहले बात करी थी, साइन थीटा, साइन थीटा कितना था बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना था, पी एम, कितना था, पी एम, एंड हाइपोटेन्यूज कितना था, ए पी। गौर फरमाइए, गौर फरमाइए, क्या होने वाला है, थीटा, इफ थीटा इज 90 डिग्री, डिग्री, देन पी एम बराबर ए पी। कुछ गलत बोल दिया क्या, नहीं भाई, एकदम करेक्ट, ये देखो, पी एम बराबर ए पी, पी थोड़ी किसका है,
पी नहीं खिसकेगा ना, पी तो अपनी जगह पर ही रहेगा, किसका तो एम है, ऐसी की तैसी हुई है एम की, हमने एम को घसीट के ले आए कहाँ पे, ए पे, तो ए और एम के बीच का डिस्टेंस खत्म हो गया। जब ए और एम के बीच का डिस्टेंस खत्म हो गया तो एपी और पीएम क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि एपी बराबर पीएम। कोई शक, कोई समस्या? तो मैंने लिखा साइन 90 डिग्री बराबर पीएम कितना है, एपी के बराबर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एपी बटा एपी, उड़ा दिया, यहाँ से आ जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर 1। पता चला, कुछ समझ में आ रहा है? अरे भाई हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं अब कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्या होती है, 1। इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसको हम लोग डब्बे में बंद कर लेते हैं, नहीं भाग जाएगा, है ना। इसको डब्बे में बंद करके 2-3 स्टार लगा लेते हैं इस पे। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग को ये पता था कि इस तरह से निकलता है? नहीं पता था तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और पता था तो अच्छी बात। अब फिर बात करेंगे इसी फिगर में, कॉस कॉस थीटा बराबर कितना हो जाता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस, बेस मतलब कितना था, ए एम, और हाइपोटेनियस कितना था, ए पी। अब ध्यान से देखिए, ए एम बराबर कितना हो गया भैया, 0 हो गया। ए और एम को इंसाइड कर रहा है, क्यों, एम को इंसाइड ऑन ऑन ए। सही बात है कि नहीं, मतलब कोइंसाइड कर गया कहाँ पे, ए पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस और थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया भैया, 90 डिग्री। सही बात है कि नहीं, यहाँ पर रख दिया कॉस 90 डिग्री बराबर ए एम कितना हो गया, 0, देन ए पी, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आने वाली है, कॉस 90 बराबर 0। देख रहे हैं कितना परिवर्तन हो गया इस पे। अभी ये कुछ 0 डिग्री पे क्या था, एक आ रहा था, और अभी देख रहे हैं 90 डिग्री, जैसे हमने 90 डिग्री घुमा दिया, जैसे ही हमने उस एक्सिस को, दूसरी वाली एक्सिस को ऐसे 0 पे था तो 1 वैल्यू आ रही थी, और जैसे मैंने इसको 90 डिग्री घुमा दिया कितना हो गया, 0 हो गया। देख रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते ही 0, परपेंडिकुलर होते ही 0, समझिए। तो इसको भी हम लोग बंद करेंगे डब्बे में। ठीक है, मस्त डब्बा पैक करेंगे और इसका बर्थडे मनाएंगे, है ना। चलिए, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं किसकी, अरे भाई अब कौन बच गया, 10। इसको डब्बे में बंद करके सेव कर लिया कि नहीं, बिल्कुल। अब बात करेंगे 10 की। ठीक है, कौन की, tan थीटा की। ठीक है, ये थीटा। अब आपको समझ आना चाहिए कि हमने tan थीटा बराबर क्या लिखा था, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर कितना था, पी एम, और बेस कितना था, ए एम। चूंकि चूंकि हमें पता है ए एम बराबर कितना हो गया है, 0 हो गया है, डिस्टेंस दोनों के बीच की 0 हो गई है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री बराबर पी एम डिवाइडेड बाई, अब पी एम तो पी एम ही रहने वाला है, तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि पी एम बराबर ए एम, सॉरी पी एम बराबर ए पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ए एम तो 0 हो गया ना, परपेंडिकुलर मतलब बेस तो 0 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे 0 रख देंगे। तो अगर किसी के नीचे 0 आया, मैंने इसके पहले क्या बताया भाई, अगर कहीं भी किसी के नीचे 0 आया तो वो क्या हो जाएगा, उसको फिर कोई नहीं बता सकता। मतलब क्या होने वाला है ये, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होने वाला है, जिसका कुछ भी पता नहीं ये कहाँ से आया और क्यों आया। ठीक है, इसको हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो cos 90 की वैल्यू को डब्बा में बंद करो, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या है,
इम्पॉर्टेंट है। कौन सा पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 5 स्टार। अब बात करेंगे रिलेशंस की, जिनमें हम लोग बात करने वाले हैं कॉसेक, सॉरी सेक, पहले ही सेक बात कर लिया तो मैंने, ठीक है भाई सेक बात कर लेते हैं। तो सेक की वैल्यू होती, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। हमने लिख दिया, हमने लिख दिया cos थीटा। अब हमें पता है कि हमने cos थीटा बराबर कितना निकाला है। मतलब अगर मैंने थीटा को कर दिया 90 डिग्री, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि सेक 90 डिग्री बराबर 1/0। ध्यान से देखिएगा। और मैंने क्या बताया, अभी अभी बताया है कि सेक 90 अगर 0 नीचे आया तो क्या, अनडिफाइंड। क्लियर है? इसको भी डब्बा में बंद करो, अपने वाले डब्बा में, वो जो अचार का डब्बा है ना उसमें बंद कर दो। मम्मी भेजती है ना खाने के लिए, उसमें बंद कर दो इसको। ठीक है, बंद कर दिया भाई। चलो, अब बात करते हैं किसके, अब बात कर लेते हैं कॉसेक की, है ना। कॉसेक थीटा बराबर आपको पता है कितना, साइन थीटा। अगर मैंने थीटा बराबर कितना रख दिया मेरे भाई, 90 डिग्री रख दिया, तो अरे भाई तो यहाँ पर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 बोलेगा, चलो थीटा तुम जाओ, हम तुम्हारी जगह ले रहे हैं। अब साइन 90 की वैल्यू कितना, कोई बोलेगा, अभी अभी बताया है परपेंडिकुलर 0। नहीं समझ आ रहा, दिखा रहा हूँ। साइन 90 बराबर 1, मैं डायरेक्ट रखने वाला हूँ। कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कोसेक 90 डिग्री बराबर कितना, ऑल्सो 1 भाई। तो इसको मैंने क्या कर दिया, डब्बे में बंद। ठीक है, तो याद रखना है इन सबको, और याद नहीं रखते हो तो 3 को याद रखो, 3 को निकाल लेना। अगर रिलेशन याद है तो बहुत आसान है, अगर रिलेशन नहीं याद है तो थोड़ी सी परेशानी झेलनी हो सकती है आपको, मेरे हिसाब से। किसकी बात हो गई, सेक की बात हो गई, कॉसेक की बात हो गई। एक इंसान रह गया यार, कॉट। और कॉट थीटा बराबर जहां तक मुझे पता है 1/tan थीटा होता है। सही बात है। अब हमने देखा कि यार टेन 90 की वैल्यू कितनी आई थी, मुझे नहीं पता। मैंने निकाला ही नहीं। मैंने कब निकाला, मैंने निकाला था क्या, ना मैंने नहीं निकाला था। कोई बता दो टेन कितना आया था, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड आया था। ठीक है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा इसमें, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अब लगाना पड़ेगा जुगाड़। क्या, इसके पहले वाले स्टेप क्या था, पी एम डिवाइडेड बाई 0, तो इसको रख दो डायरेक्टली, या पी एम बाई ए एम रख लो। यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा बराबर क्या रख सकते हैं, 1/पी एम डिवाइडेड बाई ए एम। ए एम कहाँ जाएगा, ऊपर, यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा बराबर ए एम डिवाइडेड बाई पी एम। ए एम की वैल्यू कितनी भैया, 0। क्यों, दोनों एक ही स्थान पे हैं भाई, तो इनको 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉट इज इक्वल टू, जस्ट 1 सेकेंड, कॉट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई पी एम। मैंने पहले बोला अगर ऊपर 0 तो सब कुछ 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90, सॉरी यहाँ से 90 हो गया भैया, ये तो है ना, 90 होना चाहिए था यहाँ पर, 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो कॉस, सॉरी कॉट 90 इज इक्वल टू 0। तो अब सारी वैल्यूज कहाँ पर डालेंगे हम लोग, वही पुरानी टेबल जो हमने बनाई है, तो उसी टेबल पे आ जाइए, है ना, इस टेबल पे आ जाइए। सबसे पहले हम लोग डालेंगे साइन 90 की वैल्यू। ठीक है, मैंने कलर चेंज कर दिया था, फिर चेंज कर देते। साइन 90 कितना आया था भैया,
1। तो चलिए रखते हैं साइन 90 की वैल्यू कितना 1, कॉस 90 0, टाइन 90 इन सॉरी अनडिफाइंड, कॉट 90 अगर कॉस 0 है, सॉरी कॉट का कितना आ गया, कॉट 90 की वैल्यू कितनी आ गई 0, 0 ही तो निकाल के आ रहा है ना, यस 0। ठीक है, अब बच गया किसका, सेक एंड कॉसेक का। यहाँ पे देख लीजिए सेक आया है अनडिफाइंड और कॉसेक मेरे हिसाब से 1 आना चाहिए, यस। तो सेक आएगा अनडिफाइंड और कॉसेक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने किसकी किसकी बात कर ली, 0 डिग्री की और 90 डिग्री की, 90 डिग्री की बात कर ली। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग 30, 45 एंड 60 डिग्री की। तो सर्वप्रथम हम लोग डिस्कस करेंगे 30 एंड 60 डिग्री, आफ्टर देन वी कैन डिस्कस 45 डिग्री। तो सबसे पहले जो बात होगी वो अपनी होने वाली है 30 एंड किसकी 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 किस, अरे बोलो 30 और ये कलर क्यों नहीं चेंज होता कभी कभी। अब बात करेंगे 30 एंड 60 डिग्री। अच्छा, ट्रायंगल ट्रायंगल पढ़ाते वक्त आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इफ यू नो अबाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल तो अच्छी बात है, इफ यू डोंट नो अबाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल तो थोड़ा और अच्छी बात है। मतलब आप लोग ये सोच रहे होगे कि हमें पता है तब ये इंसान बोलता है कि अच्छी बात है, नहीं पता है तो इंसान क्यों बोलता है कि बहुत अच्छी बात है। अरे भाई इसलिए क्योंकि आप कुछ गलत जानने से अच्छा है सही जान लो, नहीं पता है तो अभी जान लो, बताने जा रहा हूँ, समझो, ध्यान से देखना। अरे सो मत जाना, ठीक है, मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठना है और एक एक चीज बारीकियों को समझना है। तुम्हारे चक्कर में ट्रायंगल बन नहीं रहा, समझ रहे हो? और नहीं बनेगा तो समझ लेना पाप लगेगा तुमको, तुम लोग ना, तुम लोगों को पाप लगेगा। देखो ध्यान से, मैंने पहले यही लाइन खींच देनी है, अब इसको मिला देना इस पॉइंट से, इसको मिला देना इस पॉइंट से, सही। यदि आपको पता हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं ए बी सी और ये सारे कोण कितने 60, 60 एंड 60। ठीक है, कितने कितने अंश के हो जाएंगे भैया, 60 60 60। कोई समस्या कोई परेशानी? और मैं ये कह सकता हूँ कि ए सी बराबर सी बी बराबर ए बी। ठीक है, अब मेरा माथा घूमा और मैं कहीं गया था घूमने, घूम टहल के आया, मैंने कहा यार ये इसमें कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। तो मेरा माथा घूमा और मैंने क्या किया, सी से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल दिया, ए बी पे डाल दिया भाई, और इस परपेंडिकुलर का नाम दे दिया मैंने क्या, डी। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो डी है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने पे है 90 डिग्री पे, और एसी के साथ कितना बना लेगा, ये कितना बना लेगा 30 डिग्री बना लेगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, क्लियर है? अब हम लोग यूज करेंगे क्या, साइड की अगर बात करें तो मैंने इक्वल मानी है और इसका नाम मैंने दे दिया कितना 2a। कुछ भी मान लो, इक्वल है तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, तो मतलब ये भी 2a, ये भी 2a, और इसको आधा आधा डिवाइड कर दिया तो ये यहाँ से a और यहाँ से a। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम
काहे लिए जरूरत पड़ेगी, समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्यों जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम की? क्योंकि हमें सी डी चाहिए। क्या चाहिए? सी और डी नहीं, सी और डी के बीच का डिस्टेंस चाहिए। कुछ लोग ऐसे समझते हैं ना, सी डी चाहिए तो मतलब सी और डी चाहिए, नहीं भाई, सी और डी के बीच की दूरी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। मतलब ये जो परपेंडिकुलर हमने डाला था, ये कितना लंबा है ये तो पता लगाओ। कुछ समझ आ रहा है? तो हमें ये करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यूज पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम, पीटीजीटी। मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम को पीटीजीटी ही बोलता हूँ, आपको भी पता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब ए डी का स्क्वायर, हम ट्रायंगल फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, प्लस डी सी की स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर। हमें ये पता है, ये पता है, ये निकालना है। तो हमें ये निकालना है तो इतना माइनस इतना कर देंगे तो पता चल जाएगा, मतलब डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। सही बात है, करेक्ट। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो सबसे पहले अंडर रूट लगाने से पहले वैल्यू रख लेते हैं। ए सी मतलब हाइपरटेनियस, यहाँ से देखिए ए और सी, ए सी बराबर कितना मैंने माना था 2a, तो 2a का स्क्वायर रख लेते हैं। और ए डी मतलब ए का स्क्वायर, तो मैंने ए का स्क्वायर भी रख लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 3a स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आने वाला है, डी सी बराबर अंडर रूट 3 इंटू ए। चूंकि ए के ऊपर स्क्वायर था इसलिए वहाँ अंडर रूट नहीं लगेगा। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया कि आपका डी और सी कितना आ गया, अंडर रूट 3a आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। अब आप साइन 30 कॉस 30 कॉस 60 जो निकालना है सब निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग साइन 30, किसकी, साइन 30 डिग्री। अगर आपने साइन 30 डिग्री की बात करी, मैंने बताया है जो आप एंगल लेंगे उससे जो हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर लाइन होने वाली है, लाइन की बात कर रहा हूँ, बेस साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइन की बात कर रहा हूँ, तो वह साइड क्या हो जाएगी, उस समय बेस बन जाएगी उस ट्रायंगल की। मैंने इस बात को बताया है ट्रायंगल में और पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, और जब ट्रायंगल रेशियो सॉरी जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट कर रहा था तब भी मैंने इस चीज़ को बताया था।
अरे देखो, कुछ दिक्कत हो गया था थोड़ा सा, बट माइक चलता रहेगा, सॉरी इसके लिए। और देखते हैं अभी, है ना, समझो। हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, साइन 30, ठीक है। साइन 30 मीन्स मैंने क्या बताया कि बेस, जिस एंगल को, जिस लाइन, जो लाइन है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, देखिए चाहे ये ऐसा ट्रायंगल है मान लीजिए कोई, तो मान लीजिए ऐसा कोई ट्रायंगल है, तो आपने इस वाले एंगल को मान लिया कि हमें इस ये वाला एंगल चाहिए। आपने जो एंगल माना है ना, और ये 90 है, तो उससे सटी जो हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर जो सीधी लाइन होगी, वही लाइन आपकी क्या बनने वाली है, बेस बनने वाली है। क्या बनने वाली है, बेस बनने वाली है। तो ये आपका बेस हो जाएगा इस कंडीशन में। तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस वही रहने वाला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा के केस में एडी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मीन्स एडी डिवाइडेड बाई ए सी होने वाला है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एडी डिवाइडेड बाई ए सी। तो वैल्यू कितनी होने वाली है एडी की, ए, और ए सी की वैल्यू कितनी वाली होने वाली है, 2a। यहाँ से कैंसल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1/2। तो इसको क्या करेंगे, डब्बे में बंद बंद करके और पैक करके रख लेंगे, है ना। अब बात करेंगे हम लोग कॉस 30 की। ठीक है, कॉस 30 के केस में क्या होने वाला है, सिंपल है, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कितना होने वाला है, बेस कितना होने वाला है, डी सी कितना, डी सी, और सॉरी हाइपोटेनस कितना होने वाला है, ए सी, आपको पता ही है। तो बेस कितना है, √3/a, और ए सी कितना है, मैंने सही लिखा है क्या? हाँ ठीक है, ए सी कितना है, 2a। तो कितना आ जाएगा, ए से कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री कितना आ जाएगा, √3/, सही है कि नहीं, करेक्ट। इसको भी बंद करिए आप डब्बे में, ठीक है, इसको भी आप बंद करेंगे डब्बे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, tan की, ठीक है। हम लोग बात करेंगे tan थीटा की, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, AD, और बेस कितना है, DC। मैंने बता दिया, फिगर दिमाग में रहना चाहिए, मैं बार बार फिगर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan 30, tan 30 डिग्री, AD कितना था, ये था, DC कितना था, √3a था। तो ए से एक उड़ा दिया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। ये पता चल गया आपको, अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं, एकदम समझ रहे हो ना। ये जो यहाँ पे कुछ है ऐसे घोड़े वोड़े जो बंधे हुए होते हैं, इनको खोल दिया करो पढ़ते वक्त, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। जो ज्ञान चक्षु है उसको थोड़ा सा, जो कमंडल भर के रखे हो अंदर, थोड़ा सा खोल दिया करो उसका ढक्कन, थोड़ा समझ आ जाएगा आसानी से, ठीक है। अब बात करते हैं कॉट की। कॉट 30 डिग्री कितना होने वाला है, 1/tan 30। मैं डायरेक्टली कराऊँ, क्योंकि इतनी देर से समझा रहा हूँ, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 30 की वैल्यू कितनी आई है, 1/√3। समझते नहीं हो यार आप लोग, देखो यहाँ पे आई ना 1/√3, यहाँ पर रख दो 1/√3। यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा कि कॉट 30 डिग्री बराबर कितना, √3। डब्बे में बंद करिए इसको। देखो बता के तो पूरा जाऊंगा, टाइम कुछ भी हो जाए, ठीक है। बीच में पता है मैं वीडियो पॉज करना भूल गया था, कोई बात नहीं, होता है यार, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, कॉट 30 की वैल्यू कितना, √3। अब बात करेंगे सेक की, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 30।
ठीक है, पुट कर दीजिए सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आया था √3/2, सही बात है कि नहीं। तो √3/2 और 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2√2/√3। इसको भी आप डब्बे में बंद करेंगे, ठीक है, इसको भी अचार के डब्बे में बंद करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे दूसरा खोजना जिसको हम बोलते हैं कॉसेक, है ना। कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 30 डिग्री। अब आप बता दिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, मुझे नहीं याद है। तो साइन 30 में क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना आया था 1/2 आया था, मुझे तो याद है। क्या बात, मैं कैसे याद रखूँ, वो फिगर दिमाग में चल रहा है, कभी नहीं भूलेगा। फिर वो फिगर अगर तुम्हें याद रह गया ना, तुम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, साइन 30 साइन 60 दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 इसको ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जितना चाहे उतना घुमा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो अब फटाफट से इन सबको कहाँ पे पुट किया जाए, टेबल में ले चलते हैं। वही अपना जो एक टेबल था, हमने टेबल कुछ बनाया था। तो हमने कॉसेक कितना निकाल लिया, कॉसेक 30 डिग्री बराबर कितना आ गया भैया, जल्दी बता दो। एक एक कॉसेक 30 बराबर कितना आ गया भैया, जल्दी से बता दो। 2 साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री कितना हो जाता है, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस कितना था, मैं देखने भी नहीं जाऊंगा, बेस कितना था √3/2 डायरेक्टली। tan की वैल्यू कितनी आ जाती है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर कितना था ए, बेस कितना था √3/√3a, इस ए 1/√3 दिख रहे हैं। कॉट कितना आ जाएगा रूट, सेक कितना आ जाएगा 2/√3, देख रहे हैं। आपको एक निकालने, तीन निकालने की जरूरत है, तीन तो ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करेंगे 60 डिग्री की, मैं निकाल के तो पूरी टेबल भर के जाऊंगा, समझ रहे हैं। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बात करते हैं 60 डिग्री, इसी फिगर में फिर से वापस लौट के आ जाइए। अब हम लोग बात करेंगे 60 डिग्री, ठीक है, 60 अंश की बात करने वाले हैं। और आपने जैसे ही 60 डिग्री कहा, ठीक है, आपने जैसे ही 60 डिग्री बोला कि भैया हम 60 डिग्री की बात करेंगे, पता है 60 डिग्री वाला का क्या बोला कि सबसे पहले बेस चेंज करो ना भाई। तो अब अपना बेस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ए नहीं हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये लाइन। तुम लोग ना मतलब गजबे इंसान हो, बताओ कुछ समझते कुछ हो। तो बेस कौन सा हो जाएगा, एडी हो जाएगा। और जैसे ही बेस एडी हुआ, जैसे ही बेस एडी हुआ तो सीडी क्या हो जाएगा, अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब मैं अभी इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ दूसरे वाले में, ठीक है, दूसरे वाले में यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं ताकि बार बार वहाँ जाना ना पड़े, ठीक है। वैसे भी मैं फिगर देखता ही नहीं हूँ, आपको भी पता है। ये 60 डिग्री, ये 30 था, ये सी था और ये डी था। अरे ये मत सोच लेना कि मैं इधर ही क्यों कर रहा हूँ, आप उधर भी कर सकते हैं, उधर वाले ट्रायंगल से भी कर सकते हैं जो इसका समरूप है, उधर दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कितना आ जाएगा √3a, यहाँ पे 2a और यहाँ पे a। हमने इसको बेस माना है, हमने इसको बेस माना है, एडी को बेस माना है। यहाँ पे लिख देता हूँ, एडी क्या होने वाला है आपका, बेस होने वाला है। सीडी क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर। इस तरह से परपेंडिकुलर दिखाया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे साइन 60 की। सबसे पहले जल्दी से बता दो साइन 60 की वैल्यू कितनी होने वाली है, आपको पता है, झूठ कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि साइन 60 कितना होने वाला है, जल्दी से बता दो। साइन 60 मीन्स कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब सी डी डिवाइडेड बाई ए सी, मतलब कितना आ जाएगा, सी डी कितना है √3a और डिवाइडेड बाई 60 कितना हो जाएगा 2a। ए से ए को उड़ा दिया,
मतलब यहाँ से कितना पता चल गया, √3/2। हम लोग कह सकते हैं कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। करेक्ट है? यस और नो बोलना है यार। ठीक है, समझ आ रहा तो बता देना कमेंट बॉक्स में कि सर समझ आ गया, और नहीं समझ आया तो भी बता देना, तो फिर कुछ अलग अप्रोच देख लेंगे हम लोग, है ना। cos 60 की बात कर लेते हैं, कितना हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है AD, हाइपोटेनस कितना है AC। पुट कर दीजिए, AD कितना है A, AC कितना है 2A, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2। तो मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सॉरी cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा भैया 1/2। समझ रहे हैं आप लोग? अरे बोलिए, इतना आसान तो है, इतना आसान है जितना आसान चाय पीना है, बस जीभ बचा के पीना, नहीं जल जाएगी। समझ आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब थोड़ी सावधानी से पीना, मतलब जल जाएगी। अब बात करते हैं टेन की। टेन सिक्सटी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना CD, बेस कितना AD। पुट द वैल्यू गेट द अंडर, CD कितना 3A, AC कितना 2A। उड़ा दिया, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया। AC नहीं होगा बेटा, यहाँ पे AD होगा। ठीक है, यहाँ पे उड़ा दिया, कितना आ जाएगा √3। क्या बात है, टेन 60 बराबर कितना √3। ठीक है, अब इन सब के रिश्तेदारों की बात कर लें। ये जो 3 रिश्तेदार हैं इनके, सबसे पहले कॉट 60 डिग्री कितना 1/tan 60 डिग्री। फटाफट से लिखते हैं, तो यहीं पे लिख देता हूँ 1/√3, खत्म। अब यहाँ पर सेक की बात कर लेते हैं। सेक 60 डिग्री मतलब 1/cos 60 डिग्री, 1/cos 60 डिग्री। कॉस कितना आया था, यहाँ से देखिए 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2 और यहाँ से 2। मतलब अब करेंगे कॉसेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/sin 60 डिग्री। और 1/sin में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना था √3/2 आया था, तो यहाँ पर कर देंगे 1/√3/2 इज इक्वल टू 2/√3। तो सारी वैल्यूज़ को उठा के कहाँ रखना है, वही अपने पुराने टेबल में। अरे आ जाइए फटाक से यहाँ पे, यहाँ पे आ जाइए और जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनकी वैल्यू कितनी, जिनकी वैल्यू कितनी है 60। ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, कोई बताएगा मुझे? अरे साइन 60 कितना √3/2, सही है कि नहीं? अरे बिल्कुल सही है। कॉस 60 कितना, कॉस 60 कितना बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/2। टेन 60 कितना √3/2, नहीं √3। अब इन सब का उल्टा, कॉट कितना 1/√3, सेक कितना 2, कॉसेक कितना 2/√3। अच्छा, मैं पीछे देखता भी नहीं हूँ फिर भी लिख देता हूँ, क्यों? अरे भाई रिलेशन याद है ना मुझे, रिलेशन याद, समझ रहे? मुझे क्या रिलेशन याद। अब बच गया 45 वाला। अब इसका भी गेम कर देते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास को क्या करेंगे, यहीं पे समाप्त करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इनके बहुत सारे प्रश्न, क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा इन्हीं पे आधारित, है ना। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं 45 डिग्री। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैंने कुछ अलग ही कलर ले रखा है, अब दिखेगा। 45 डिग्री की बात करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने 90 डिग्री ट्राइंगल बनाया, 90 डिग्री ट्राइंगल समकोण जिसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज ना, आपने मान लीजिए कुछ ऐसा बनाया और कुछ ऐसा बनाया और कुछ ये पता नहीं क्या बन गया, इसको यहाँ से जोड़ दिया। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये अगर 90 है तो मैंने इसको मान दिया क्या 45, और सिंपल क्या
कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सिंपल है, कोई परेशानी नहीं। आप समझिएगा। मैंने क्या दे दिया, इसका नाम ए दे दिया और इसका भी नाम ए दे दिया, मतलब ये ए बी। हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बट हाइपोटेनस नहीं पता है। ठीक है, हाइपोटेनस नहीं पता है। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, मतलब एसी नहीं पता है, तो यूज पाइथागोरस। कैसे करेंगे भैया, सांसें ऊपर नीचे होने लगती, पाइथागोरस पीजी, पाइथागोरस फिर हम पीटीजीटी कैसे यूज करेंगे। देखिए, ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हमें ए सी ही चाहिए, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए सी बराबर 2a का स्क्वायर अंडर रूट ए सी बराबर अंडर रूट 2a। आ गया, आ गया ए सी। यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 2 × a। ठीक है, अब जब आपको सब कुछ पता है तो साइन 45, कॉस 45, टैन 45, सेक 45 सबका निकाल सकते हैं आप लोग। कहते नहीं, वो मूवी देखी है कि नहीं, कौन सी है, पता नहीं यार, उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या बोलता है, अरे दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो वही वाली हाल है यहाँ पे, आप सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं साइन 45। साइन 45 क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप यहाँ पे किसी को भी ले लीजिए, एक को परपेंडिकुलर मानेंगे, दूसरा बेस हो जाना है, क्योंकि एंगल बराबर है। ठीक है, तो मैंने मान लिया बी सी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। साइन 45 कितना हो जाएगा भैया, कोई बोलेगा बी सी कितना, ए सी कितना, अंडर रूट 2a। कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि साइन 45 बराबर कितना, 1/√। ये कौन सा रूट है भाई, 1/√2। ये तो कुछ हो गया, पर क्या हुआ मुझे खुद भी नहीं पता। अब ये होगा सही कि नहीं, कोई बताएगा। तो कुछ हो गया, आई डोंट नो, यहाँ से शायद हो जाए, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, पर क्या मुझे नहीं पता। चलिए ट्राई करते रहेंगे इसी में। हाँ, साइन 45 पता चल गया। एक सेकेंड, बाहर कहाँ से आ गई है? अरे यार, ये क्या हुआ, कुछ अलग ही मैटर चल गया यार ये तो। हाँ, वेट एक सेकेंड, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाए, परेशान नहीं होते। चलिए फाइनली सही हो गया, कुछ टेक्निकल इशू आ गया। तो हम लोग बात कर रहे हैं साइन 45। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिख नहीं रहा है ना, इधर तो यहाँ हम लोग साइन 45 की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, अभी अभी जस्ट निकाला है, बी सी बाई ए सी। बी सी बाई ए सी मतलब 1/√2। ठीक है, अब बात करेंगे कॉस 45 की। तो कॉस, अरे ये कॉस 45 बराबर कितना हो जाता है, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना है ए बी, हाइपोटेनस कितना है ए सी। तो कॉस 45 डिवाइडेड बाई, सॉरी, ए बी कितना है ए,
ए सी कितना है, √2a, कैंसल आउट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री बराबर 1 बटा √2। यहाँ से इसको भी बक्से में बंद कर दो, ठीक है, इसको भी बक्से में बंद कर दिया। अब बात करेंगे tan की, tan 45 डिग्री कितना होता है, tan 45 का मान मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कितना, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, सॉरी ए बी, तो दोनों कितने हैं, ए मतलब यहाँ से आ जाएगा tan 45 बराबर 1। अब सबका रिलेशन लगाओ, फटाफट से निकालो, तो यहाँ से cot कितना आ जाएगा, cot 45 बराबर कितना, 1/tan 45, मतलब कितना, डायरेक्टली 1 लिख सकता हूँ मैं। अगर मैं cot की बात, सॉरी sec की बात करूँ, sec 45 डिग्री तो 1/cos 45 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे sec 45 की वैल्यू हो जाने वाली 1/√, कितना हो जाने वाली है, 1/1√2, तो कितना चला जाएगा, sec 45 बराबर √2। अरे बोलो यार, यहाँ पे अगर मैं cosec लिख दूँ, cosec 45 कितना हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/1√2, मतलब ये भी आ जाने वाला है cosec 45 बराबर √2, ठीक है। cosec का पता चल गया, sec का पता चल गया, cot का पता चल गया, tan का पता, सब कुछ पता चल गया। अब सबको उठा के सीधा सीधा इसी में रख देते हैं, ठीक है। sin 45 बराबर कितना, कोई बोलेगा sin 45 बराबर कितना, जल्दी से बता दो, 1/√2, cos 45 1/√2, tan का 1, cot का 1, sec का √2, cosec का √2। अब ध्यान से देख लो इसको, ठीक है, इस टेबल को इतने ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा कहाँ, यहाँ छप जाए, समझ रहे हो, ये कहाँ छप जाए, पूरा पूरा यहाँ छप जाए। तो मैंने पूरा बना दिया है, 0 से 90 तक की बात कर ली है। अब इन सब पे आधारित आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपका काम क्या है, इसको रिवाइज करिए बेहतरीन ढंग से, ठीक है। लेक्चर अगर नहीं समझ आया है तो थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिए, समझ आ गया, थोड़ा सा लग रहा है कि यार सर थोड़ा ज़्यादा डिटेल, देखो मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ भाई, पूरा बात करना है, मतलब पूरा, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। तो अब आपको पूरा समझ आ गया, ठीक है, तो पूरा मज़ा भी आ गया, और इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आयर में, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है, क्योंकि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो क्या होगा, जैसे ही वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपको अपडेटेड रहेंगे, आपको जो मेरी वीडियो आती रहेंगी नई नई, जो मेरी क्लासेस लगती हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या हो जाएगा, ये क्लास मिल जाएगी। और इधर देख रहे होंगे आप, राइट साइड कॉर्नर पे एक लोगो लगा होगा VM2 क्लासेस का, ये किसके लिए है, ये है 11th मैथमेटिक्स। इस पे अब 11th 12th कभी नहीं आएगा, 11th 12th आएगा VM2 क्लासेस पे, इस पे 9th और 10th ही चलने वाला है। जितनी वीडियो पड़ी है वो पड़ी रहेगी, ठीक है, लेकिन जितनी भी अब नए आप लोग 11th में हो या 12th में हो, तो आप लोग जाके दूसरा वाला चैनल सब्सक्राइब करिए, चूँकि वहाँ पे 11th की मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है। मैथमेटिक्स तो ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है। वहाँ पे क्या चलने वाला है, मैथमेटिक्स 11th 12th JEE, मैथमेटिक्स 11th 12th JEE NDA, कितने एग्जामिनेशन, 4, 11 12 IIT JEE मतलब इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड NDA, ठीक है, नेशनल डिफेंस जो एग्जामिनेशन है उसका, ठीक है। और जितने भी IERT पॉलिटेक्निक जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसमें जो भी मैथमेटिक्स आती है वो सब आपको कहाँ पे मिलेगी, BM2 वाले पे मिलेगी, ठीक है, कहाँ पे मिलेगी, BM2 वाले पे मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, BM2 क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, जो ऊपर ऊपर दिख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा है ये वाला, इसको सब्सक्राइब करिए ढंग से, और फिर उसके बाद यही लोगो दिखेगा, आप डायरेक्ट, आप कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सर्च करना है BM2 क्लासेस, सिंपल है। और बात करते हैं अब इसकी,
जो तैयारी कर रहे हैं किसकी, एसएससी, जीडी और बोलते हैं जितने भी तरह से गेट वाले भी हैं, तो गेट वालों आपके लिए खुशखबरी है, समझ रहे हैं। तो वहाँ पे अब जो वीके मैथ्स गुरुजी वाला चैनल है, ठीक है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक के थ्रू आप जाइएगा और वहाँ पे अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, और प्लस में एप्टीट्यूड तो चल ही रहा है, तो वहाँ से आप लोग एप्टीट्यूड तैयार करिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तैयार करिए, असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट आई हुई है यूपी में, उसकी भी क्वेश्चन वहाँ पे मिलने वाले हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट तो अभी मुश्किल मिल पाएगा, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए एकदम, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।